प्रिय छात्रों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था भारत में विदेशी व्यापार की दिशा और विदेशी व्यापार क्या है। 2015 से 2020 के लिए सरकार द्वारा 5 वर्षीय व्यापार नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, उसके क्या लाभ हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि भारत के व्यापार की दशा एवं दिशा, यानी वर्तमान तक विदेशी व्यापार को लेकर के भारत किन देशों के साथ निर्यात कर रहा है, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात और आयात कर रहा है। इन सब बातों पर गौर करेंगे कि वर्तमान में भारत के आयात की प्रमुख मदें कौन सी हैं, भारत के निर्यातों की प्रमुख मदें कौन सी हैं, और साथ ही किन देशों के साथ हमारा व्यापार होता है और व्यापार कितना होता है। इन सब बातों की चर्चा इस लेक्चर में होगी। जैसा पिछले चैप्टर में भी चर्चा हुई कि विदेशी व्यापार का मतलब देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ जो व्यापार का होता है, चाहे वो व्यापार वस्तुओं का हो, चाहे वो सेवाओं का हो, उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। और बात यदि वर्ष 2019 के नवंबर तक की करें तो भारत के कुल निर्यातों का जो मूल्य था वो 356.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी नवंबर 19 में भारत दुनिया के देशों को जो निर्यात कर रहा था उसकी राशि लगभग 357 बिलियन डॉलर थी। भारत अपने निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को भेजता है, जो कि भारत के कुल निर्यात का 15.88% तक है। दूसरी ओर भारत के आयातों का सबसे बड़ा सोर्स या स्रोत है वो चीन है। जैसा मैं पहले भी चर्चा कर चुका कि भारत इस मामले में दुनिया के बहुत से देशों के साथ आयात निर्यात करता है, लेकिन जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए हमारे निर्यात सबसे अधिक चाइना से हमारे आयात सबसे अधिक चाइना से होते हैं और निर्यात हम अमेरिका को करते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता है। यानी चाइना पर जो हमारी आयातों की जो निर्भरता है, हम चाहते हैं कि हमारा देश भी मैन्युफैक्चरिंग हब बने और इसके तहत लगातार सरकार प्रयास कर रही है और ये होना चाहिए कि हम चाइना पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे ख़त्म करें। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनके मेन पार्टनर्स कौन कौन से हैं, यानी हमारे आयात और निर्यातों के मुख्य भागीदार कौन कौन से देश हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत सरकार ने 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जबकि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था का आकार है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर यानी 2.93 ट्रिलियन डॉलर है। इसे हमें 5 ट्रिलियन डॉलर अगले 5 वर्षों में बढ़ाना है और इस महत्वाकांक्षी और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होंगी, बड़े स्तर पर नीतियों का निर्माण करना होगा, बड़े स्तर पर आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना होगा और साथ ही देश के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य को बदलना होगा। हालांकि ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार प्रयास करेगी कि यह प्राप्त हो। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार नीति जो 2015 में घोषित की थी, उसमें ये कहा गया था कि 2020 तक 900 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल किया जाए। यह लक्ष्य 2013-14 के 465.9 बिलियन डॉलर के निर्यात से लगभग 2 गुना है। इसलिए पहला जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है वो प्राप्त करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जैसा ऊपर चर्चा की गई है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। भारत के 10 टॉप निर्यात और आयातक देशों की जब बात होगी तो उसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से भारत विदेशों के साथ आयात और निर्यात की संभावनाओं को प्राप्त करने के प्रति गंभीर है। अब हम बात करते हैं कि भारत के टॉप 10 निर्यात और आयात भागीदार देश और उनको की जाने वाली, यानी उनको आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की चर्चा। भारत से मोटे बड़े पैमाने पर क्या क्या निर्यात होता है इसकी एक सूची यहाँ दी गई है कि भारत पेट्रोलियम उत्पाद, तेल, रत्न एवं आभूषण, कीमती धातुएं, इंजीनियरिंग गुड्स, सिले सिलाए कपड़े, कंप्यूटर सहित मशीनरी, कार्बनिक रसायन, विद्युत, मशीनें, उपकरण, लोहा इस्पात और फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद शामिल हैं। वहीं आयातों में कच्चा तेल, सोना, मोती, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, पशु या वनस्पति वसा, तेल, मोम, प्लास्टिक और चिकित्सा उपकरण हम विदेशों से आयात करते हैं। तो ये आयात और निर्यात की मुख्य मदें हैं जिसको हम व्यापार की दशा कहते हैं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि ये जो भारत विदेशों से आयात निर्यात करता है ये किन किन देशों के साथ करता है। कच्चा तेल भारत के आयात की सबसे बड़ी मद है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि भारत कच्चे तेलों के उत्पादन के मामले में विश्व में बहुत पीछे है, इसलिए हमें अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व के दूसरे देशों से आयात करना होता है और आयात बहुत बड़ी मात्रा में, यानी ये माने कि भारत अपनी ज़रूरत का केवल 17% ही कच्चा तेल देश में उत्पादन करता है। बाकी जो 83% अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल है वह आयात करके पूरा करता है। यानी विदेशों पर हमारी निर्भरता कच्चे तेल को लेकर के बहुत अधिक है, जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है। भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से देश हैं जिनसे हम अधिकतम मात्रा में आयात करते हैं, जिसमें पहला है, यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें चीन पहले नंबर पे आता है, जो निर्यात मूल्य के मामले में, यानी 2018-19 के दौरान हमने चाइना को $70.32 बिलियन का निर्यात किया, जो उस हिस्से जो उसके कुल भाग का लगभग 13.68% था। इसी तरह से दूसरा हमने अमेरिका से किया। अमेरिका कुल निर्यात मूल्य के हिस्से का लगभग 6.92% करता है। संयुक्त अरब अमारात, संयुक्त सऊदी अरब, इराक, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया आगे की श्रेणी में आते हैं, जो चाइना और अमेरिका के बाद की श्रेणी में आते हैं, जिनसे हम बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। इस सारणी से ये तय है, ये स्पष्ट हुआ है कि चीन भारतीय आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। 2019 में चीन का भारत को किया गया निर्यात $74.72 बिलियन था, जबकि उसी वर्ष चीन को भारतीय निर्यात केवल $17.95 बिलियन रहे। इसलिए
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 56 बिलियन डॉलर से भी अधिक का है। दूसरा आता है भारत के शीर्ष 10 बड़े निर्यातक देश कौन से हैं जिनको भारत निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है, जिसको हम 52.43 यूएस बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं, जो कुल का हिस्सा है वो 15.88% है। इसके बाद दूसरा देश है सऊदी अरब को करते हैं, जिसका हिस्सा है 9.13%। उसके बाद चीन, जिसको हम 5.07% के दर से निर्यात करते हैं। हांगकांग, सिंगापुर, ब्रिटेन, बांग्लादेश, जर्मनी, नीदरलैंड और नेपाल उसके बाद आते हैं। इस तालिका से ये स्पष्ट होता है कि भारत अपने कुल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात करता है। वर्ष 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 16.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत का यह व्यापार अधिशेष जनवरी 2020 में घटकर 15.17 अरब डॉलर हो गया। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि भारत विदेशी व्यापार के मामले में अमेरिका और चीन के साथ अधिक व्यापार में संलग्न है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत दुनिया के दूसरे और देशों के साथ जो व्यापार करता है, उस व्यापार को लेकर के भारत सरकार का क्या रुख रहा है। यानी जैसा मैंने पहले कहा कि हम अपने निर्यातों का अधिकांश सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिका को करते हैं, और अमेरिका को हम कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सिलाई वस्त्र जैसे अनेक उत्पादों का निर्यात करके हम उसके निर्यातों के मामले में सबसे बड़े पार्टनर हैं। वहीं चाइना ऐसा कंट्री है जिससे हम सबसे अधिक आयात करते हैं। ये गौर करने वाली चीज़ है कि हमें चाइना से व्यापार के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि चाइना विनिर्माण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दुनिया का हब है। दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील राष्ट्रों को चाइना के द्वारा इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का निर्यात किया जाता है। भारत भी उनमें शामिल है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार चाइना के साथ होने वाले बड़े पैमाने पर जो आयात हो रहे हैं, उन आयातों को प्रतिस्थापित करे, उन आयातों को कम करे और देश में ही स्वदेशी उत्पादों पर बल दें और साथ ही उनके निर्यात के लिए स्पष्ट नीतियों का निर्माण करे, ताकि देश पर जो चाइना से जो आयात होते हैं उनकी निर्भरता कम हो। एक जियोपॉलिटिकल जिसको ये कहें कि सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए ये आवश्यक है कि वह चाइना पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्रामों को सफल बनाए। इस तरह से कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार नीति में अब और अधिक बदलाव की आवश्यकता है, और हमें चाइना पर जो आयातों के बारे में जो निर्भरता है उसे हमें उल्लेखनीय रूप से कम करना होगा। अन्यथा इसी तरह से हम अपनी विदेशी पूंजी चाइना, या यूँ कहें कि हमारे अपने जो बहुमूल्य
सोर्सेज हैं, बहुमूल्य पूंजी है, वो चाइना को हम देते रहेंगे आयातों के बदले, और उससे देश की निर्भरता बढ़ती रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि इस नीति पर अब गंभीरता से विचार करके सरकार को निर्भरता चाइना पर आयातों के बारे में कम करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।